हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ नीतू इंस्पिरेशनल हब में। फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, हमारे आजकल के टाइम में जो हम भी सोचते हैं और हमारे बच्चे के बारे में भी हमने सोच डाली हुई है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे लिए बड़े होते हैं कि हाँ, हम करने में अपने अच्छा लगता है कि हमें हाँ ये काम होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है नहीं, ये छोटे काम है, हम क्यों करें। और यही हम अपने बच्चों को मेंटालिटी दे रहे हैं कि ऐसे काम हमें करेंगे तो हमारे बच्चे भी छोटा फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चीज की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि कोई भी काम जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ और जिस स्टोरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक गुरु था, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। उसके साथ 8-10 शिष्य थे। वो बहुत लंबी यात्रा पर निकले थे। उन्होंने किसी पहाड़ी पर जाना था तपस्या करने के लिए। जब वो चलने लगे, चलते चलते उन्हें बहुत लंबा रास्ता पार करना था, तो वो सोच रहे थे कि रात होने से पहले वो वहां पर पहुंच जाए। लेकिन जब वो चलने लगे तो चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में एक नाला आया। अब नाला वो इतना बड़ा था कि उनको छलांग लगाकर ही उसको पार करना था। जैसे जैसे वो चल रहे थे, जो उनसे शिष्य थे उन सब ने छलांग लगा दी। और जब गुरु की बारी आई तो गुरु ने भी छलांग लगाई, लेकिन उस गुरु के हाथ में जो करमंडल था, यानी कि उसके हाथ में एक लोटा था जिसमें पानी था। अब वो क्या हुआ, जब वो गुरु छलांग लगाने लगा तो वो लोटा उस नाली में गिर गया। अब क्या हुआ, सारे के सारे वहां बैठ गए। सब उदास होकर बैठ गए कि ये कौन करेगा, कैसे उठाएंगे, उस नाली में से कौन उठाएगा, इतने गंदे नाली में कौन हाथ डालेगा उसमें। ऐसे सोचते सोचते फ्रेंड्स क्या हुआ, गुरु भी एक साइड पे होकर बैठ के सोचने लग गया कि वो ये देख रहा था कि मेरा कौन सा शिष्य है जिसको मैंने आज तक सिखाया है, उनमें से कौन मेरे बात मानेगा और इसको उठाएगा वहां से। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनमें से एक शिष्य उठा और उसने क्या करा, सफाई कर्मचारी को ढूंढने लग गया। अब वो सफाई कर्मचारी को क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी को बुलाएगा और उसको कहेगा कि इस नाली में से इस करमंडल को गुरुजी के निकालो और उसको साफ करके दो। अब गुरुजी इस बात पे भी उदास थे। क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, यानी कि अपना काम हमेशा अपने आप करिए, चाहे वो कोई भी हो काम। अब गुरुजी इस चीज के लिए बड़े अफसोस मना रहे थे और दुखी भी थे कि मैंने अपने शिष्यों को ये सिखाया है कि तुम आत्मनिर्भर बनो, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका एक ही शिष्य जा रहा है और सफाई कर्मचारी को ढूंढ रहा है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये काम छोटा है, ये मैं क्यों करूंगा, ये तो सफाई कर्मचारी का काम है। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, अब वो बैठे रहते हैं, वो सफाई कर्मचारी को एक शिष्य ढूंढने लग जाता है। उन्हीं में से एक शिष्य उठता है जिसका नाम समीर था। वो उठा और उसने हाथ डाला। अब नाले में हाथ डाला, लेकिन उससे एक बारी में नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि वो काफी देर रहने की वजह से करमंडल क्या था, वो थोड़ा सा नीचे चला गया नाले में। अब क्या किया उसने, थोड़े से अपने कपड़े इकट्ठे किए और संभल के उसने दोबारा से एक नाले में हाथ डाला और करमंडल बाहर निकाल दिया। अब करमंडल धो के उसने गुरुजी को दिया। अब गुरुजी उस बात पे इतने प्रसन्न हुए कि मैंने जो अपने शिष्यों को सिखाया था कि आत्मनिर्भर बनिए, तो वो आत्मनिर्भर बनने का उसका जो सपना था वो गुरुजी का बनाने का, वो उनमें से सिर्फ एक ही शिष्य उसको पालन कर पाया है। जब उस शिष्य ने दूसरे शिष्य जो सफाई कर्मचारी को बुलाने गया था, उसको इस बात पे बहुत अफसोस हुआ और उसने पछतावा किया कि गुरुजी ने जो हमें सिखाया है वो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी काम हो, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है, हम अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करना नहीं सिखाते हैं। जैसे कि उनको कैसे यूनिफॉर्म अपनी रखनी है, कैसे उनको रात को ही अपने शूज जब आते हैं स्कूल से उनको सेट करके रखिए, सॉक्स उसके अंदर डाल के रखिए। है वही छोटे छोटे काम है फ्रेंड्स, लेकिन इन छोटे काम से ही बच्चे अपनी लाइफ में आगे जाके क्या हो जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं और उनकी लाइफ में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि हमें अपनी चीजों को कैसे सेटल रखना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही छोटी बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। सारे काम हमारे लिए ही बने होते हैं और जिनको करने लग जाओ तो सब काम बराबर है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सेकंड चैनल है नीतू आर्ट क्रिएटर्स के नाम से, जिसमें आपको छोटी छोटी ड्राइंग्स वगैरह के आइडियाज काफी अच्छे मिल सकते हैं, जो आप अपने लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों को सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक्स।